बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 6-3 एक्सरसाइज 6-3 की वीडियो नंबर पहली बना रहा हूँ। पहला मेरे पास सवाल है, बजरिया तज्ज़ीब मंदरजा जुमलों का जज़ुल मुरब्बा मालूम कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इस सवाल में थोड़ी सी इक्वेशन डिफरेंस ही दी गई है, यानी कि ये मेरे पास बजरिया तज्ज़ीब उन्होंने कहा गया इसको तज्ज़ीब के जरिए हल करना है। लेकिन ये जुमले जो मेरे पास सवाल होंगे, अक्सर पेपरों में ये होता है कि इस सवाल को यूज़ हल करें, इस तरह का जुमला दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तज्ज़ीब का कह दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं शायद जो सवाल है तो उनको स्केलिंग रूट वाले तरीके से हल किया जाएगा। आमतौर पर ये स्केलिंग रूट वाले तरीके यहाँ पर बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर मैं तकरीबन इसमें स्केयर रूट अब अपने टीचर से पूछ लीजिएगा इसको किस तरीके से हल करना है, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ फैक्टराइजेशन की कहा गया, लेकिन जो सवाल है वो स्केयर रूट वाले तरीके से हल हो रहे हैं ज़्यादातर मोस्टली, और उन्हीं से याद करना ज़्यादा बेस्ट है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है, 4x² - 12xy + 9y²। पहला मेरे पास ये यूज़ है। अब इसको कंप्लीटिंग स्केयरिंग इसका जरूर इसको स्केयर रूट के ज़रिए से हल करना है। उसके लिए इसकी तज्ज़ीब यानी फैक्टराइजेशन इसकी बनानी पड़ेगी। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये मेरे पास इसको लास्ट वाले से ज़र्ब देना है, तो 36x² बनता है। तो यहाँ पर हम 4x² पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, और जो मेरे पास दूसरी ये दरमियान वाली -12xy है, इसे क्या करते हैं -6xy ले लेते हैं, और -6xy ले लेते हैं, क्योंकि इनको प्लस माइनस करने से हमारे पास जो जवाब आएगा वो -12xy आएगा, और ज़रब देने से जमा का 36x² आ जाएगा। हमारे पास से 6xy आ चुका है, और जमा का 9y² ऐसे ही लगा देना है। अब इसमें से क्या करना है, पहली दो वैल्यू में से 2x कॉमन लेना है, बाकी मेरे पास 2x बच गया, माइनस मेरे पास 2x कॉमन गया, 3y बच गया है। अगली वैल्यू में से माइनस का 3 है, यहाँ से कॉमन लेना, और 7y ले लेते हैं। इसमें से बाकी क्या बचेगा, 3 2 बार 6 3 2 बार 6 होता है, तो 2x बच गया। अगली वैल्यू से 3y गया, तो माइनस का 3y था, 3y गया, तो माइनस का 3y 7 बच जाएगा। अब इसमें से क्या करना है कि ये मेरे पास वैल्यूज को इसके साथ मिलाना है, 2x माइनस का 3y मिला लेना है, और 2x - 3y, तो 2x - 3y अलग मिला लेना है। अब 2x - 3y 2x - 3y ये क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट स्केयर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक जुमला लिखना है, इंग्लिश वाले बच्चों ने और उर्दू वाले बच्चों ने अलग अलग सा जुमला है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ लिखना है बाय टेकिंग, बाय का बी बड़ा लिख लेते हैं, बाय टेकिंग स्केयर रूट, SQUAR स्केयर रूट, बाय स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तरफ, और उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने से, तरफैन का दोनों तरफ का जज़रुल मुरब्बा लेने से। अब इसमें से सिंपलेस्ट से ये करना है कि इस वैल्यू को एक बार इस तरफ लिखना है, 2x - 3y होल का स्केयर, और ऊपर अंडर रूट लिखना है, और बस ये इतना ही लिख लेना है। इसके बजाय ऐसा करें कि ये ना लिखें, ये जो मेरे पास है कि जो शुरू में मेरे पास वैल्यूज दे दी गई है, ये मेरे पास है 4x² - 12xy जमा का 9y², इसको इस साइड पर लिखें जो चीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पर अंडर रूट में हम लिखते हैं 4x² माइनस का 6xy आ जाएगा, और जमा का 9y² आ जाएगा, बराबर मेरे पास यहाँ पर ये लाजमन याद रखेंगे प्लस माइनस का निशान लाजमन लगाना है, वेरी अहम पॉइंट है, ये एक अहम नुक्ता है, ठीक है पॉइंट, इसको आपने लाजमन लिखना है। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 2x - 3y है, इसका होल का स्केयर लेना है, स्केयर अंडर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर प्लस माइनस ये याद रखें प्लस माइनस साथ लगाते जाना है। यहाँ 2x - 3y है, ये लिख देना है, और ये यहाँ तक हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। ये मेरे पास इसका जवाब कंप्लीट हो चुका है, और ये मेरे पास जो है पहला सवाल अब यहाँ पर ये मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसका कंप्लीटिंग स्केयर बनाना, जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि सवाल में जो फैक्टराइजेशन का तरीका, लेकिन ये कंप्लीटिंग स्केयर है से बेहतर है सवाल इसके।
फिर भी आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, मैं इसको कंप्लीटिंग स्केयर वाले तरीके से करा रहा हूँ। तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसके सोल्यूशन के अब स्टेप चेक करने हैं इंशाल्लाह। आपको स्टेप बाय स्टेप जिस चीज़ समझ आएगी तो आपको इंशाल्लाह के समझ आ जाएगी। सबसे पहले ये कंप्लीटिंग स्केयर का ये जो आखिरी दो है इनका स्केयरिंग बनाना है, एक्स का स्केयर और ये बस ये छोड़ देना है, यहाँ पर प्लस 1/2x होल का स्केयर, ये यहाँ पर इनको कंप्लीटिंग स्केयर आपने लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को इस प्लस के शुरू में से यहाँ लिख लेना है 1/2x और साथ x लिख देना है। अब याद रखें यहाँ माइनस का निशान है तो शुरू में माइनस लगा लेनी है। अब देखें इनको अगर हम यहाँ से x कैंसिल से हो रहा है और यहाँ से 2 बचता है तो लिहाजा यहाँ से 2 लगाना। 3 इसके स्टेप किए, एक यहाँ ये पहला स्टेप 1/2x लगाया, दूसरा यहाँ से कंप्लीटिंग स्केयर वाले से, दूसरा ये पहले कंप्लीटिंग वाले स्केयर से और तीसरा यहाँ पर 2 लगा दिया। ये 3 मैंने स्टेप किए हैं, ठीक है मेन, इसको समझ आ गया, ठीक है। यानी कि ये ऐसे लिखा गया, ये भी ऐसे लिखा गया। इसके अलावा 3 ये लेग डिफरेंस स्टेप किए गए। अगर इनको 2x और 2x से अगर कैंसिल करते हैं तो क्या बचेगा, -1 ऊपर ही -1 है, बराबर आ चुकी वैल्यूज, मतलब ये भी वैल्यू बराबर है, ये भी वैल्यू बराबर है, ये भी वैल्यू बराबर है। अब यहाँ से अगर देखें तो ये बना a² जमा b² -2ab वाला फार्मूला बन रहा है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ से xa और यहाँ से माइनस, यहाँ से 1/2x लेंगे और इसका कंप्लीट स्केयर बना देंगे। बस ये इतना सा सिर्फ हल करना है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब इसमें वही स्टेप क्या करना है, यहाँ पर लिखना है वही, वीडियो में ब्रेक करके लिख रहा हूँ, चलो साथ साथ लिख ही देता हूँ। टेकिंग बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने से, बस ये आपने याद कर लेना, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करना है कि इसमें फर्स्ट वैल्यू पूरी लिख लेनी है, यानी x² -1 प्लस 1/4x², ये वाली पूरी वैल्यूज आपने लिख लेनी है। दूसरी तरफ क्या करना है, ये वाली वैल्यूज आपने ऊपर वाली जो जहाँ तक हमने सोल्यूशन किया वह लिख लेना है, यानी कि x -1/2x है, होल का स्केयर है। अब स्केयर माइनस कैंसिल करना है। एक और चीज़ थी, यहाँ प्लस माइनस लाजमी लिखना है, ये पॉइंट अहम याद रखना है, ये प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस आगे भी चलेगा, यहाँ x -1/2x आ चुका है और ये मेरे पास जो है तकरीबन है दूसरा सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं दूसरा इसका जुज़ है, ये पहले सवाल का दूसरा जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये मेरे पास तीसरा जुज़ है, इसको कंप्लीटिंग स्केयर से बनाना है, उसका वही तरीका है। इसको आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ, x स्केयर को ऊपर ले जाता हूँ, x ओवर नीचे 16 है तो यहाँ पर 4 लगाता हूँ, इसका होल का स्केयर बना लेता हूँ, x का स्केयर और यहाँ पर 4 का स्केयर, 4 4 पर 16। अब क्या करना है, यहाँ थोड़ी दूर प्लस का निशान लगाना है, यहाँ y स्केयर को ऊपर ले लेते हैं, नीचे 36 को 6 बनाकर ऊपर होल का स्केयर लेते हैं, वो y का स्केयर और 6 का स्केयर 36 के बराबर रहता है। अब यहाँ -y लिख देता हूँ। यहाँ पर ये अब पहला 3 स्टेप यहाँ पर करने हैं, ये सेम बता रहे हैं। अब तीसरे 3 नए स्टेप करने हैं कि y/6 लिख देना है और यहाँ से x/4 लिख देना है। अगर हम इनको देखते हैं, यहाँ पर माइनस का 1/12xy है, लेकिन 4 6 बार 24 होता है, यहाँ पर 7 2 लगा देना। 3 स्टेप मुकम्मल हो गए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, यहाँ हमने 2 लगा दिया है। पहला स्टेप ये है कि इसको लिख देना है, दूसरा स्टेप इसको लिख देना है, इसकी ये वाली वैल्यू का स्केयर के बगैर, ये वाली स्केयर के बगैर, और तीसरा यहाँ पर 2 लगा देना है। अगर हम इनको पहली वैल्यू तो सेम होगी, दूसरी भी सेम होगी, अगर तीसरी वैल्यू को अगर हम चेक करते हैं तो इसमें से क्या होता है, 2xy ऊपर है और 6 4 बार 24 होता है, 24 में 2 के 12, यानी कि -1 और 12xy, ये ठीक है, यानी तीनों वैल्यूज ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट तीसरी तरफ, ये बना a² जमा b² -2ab। यहाँ पर ये फार्मूला बना है, लिहाजा x/4 -y/6 ये हमारे पास बन रहा है और इसका कंप्लीटिंग स्केयर बन रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके वही, अब यहाँ तक कंप्लीटिंग स्केयर बन चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं वही, यहाँ लिखना है बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, और उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने से, ठीक है।
तो दोनों तरफ का मुरब्बा ले लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास इसे डायरेक्ट ही इस तरफ लिख लेना है, वही वैल्यू लिख लेनी ऊपर वाली 1/16x² माइनस 1/12xy जमा 1/36y²। और दूसरी तरफ ये याद रखना है आपने, प्लस माइनस का निशान लाजमी लगाना है। x-4 y/6 होल का स्केयर आता है, ये स्केयर और अंडर रूट दोनों कैंसिल कर लेने हैं। यहाँ पर प्लस माइनस का निशान लगाना है, x/4 माइनस y/6 लगा देना है। और ये इसका सोल्यूशन आ चुका है। और ये मेरे पास पहले सवाल का तीसरा जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे पास चौथा जुज़ है 4 × a जमा b होल का स्केयर माइनस 12 × a² माइनस b² जमा 9 × a माइनस b होल का स्केयर है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके सोल्यूशन की तरफ। तो मेरे पास अब इसमें क्या करना है, इसका वही तरीकाकार है। एक बार मैं इसे लिख लेता हूँ, 4 × a जमा b होल का स्केयर माइनस 12 × a² माइनस b² और जमा का 9 × a माइनस b होल का स्केयर। अब यहाँ बराबर का निशान लगा लिया है। अब नीचे क्या करना है, 2 × a जमा b इसका कंप्लीट का स्केयर मुरब्बा ले लेना है। ठीक है, यहाँ मिडल ब्रैकेट लगा लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट माइनस। अब क्या करना है, यहाँ ये से वैल्यू छोड़ देनी है। यहाँ आगे लास्ट में क्या करना है, 3 × a माइनस b और यहाँ पर कंप्लीट का स्केयर लगा देना है। ठीक हो गया। अब इसमें से क्या करना है, यहाँ प्लस का निशान लगा दिया है। अब वही तरीका, ये लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पर 3 × a माइनस b लिख लेना है कंप्लीट, और यहाँ पर लिखना है 2 × a जमा b कंप्लीट का स्केयर। अगर यहाँ पर और साथ यहाँ पर 2 लगा देना है, एक स्टेप 2 स्टेप ये 3, ये स्केयर नहीं, यहाँ पर एक स्टेप 2 स्टेप ये 3 लगा देना है। अगर इनको ज़रूर देते हैं 2 2 बार 4 4 3 बार 12 ये आ गया। ठीक है, a² माइनस b पे a जमा b a माइनस b a² माइनस b² बराबर बन रहे हैं। अब इसमें से क्या करना है, ये a² जमा b² माइनस 2ab वाला फार्मूला बन रहा है। लिहाजा हम क्या करेंगे, 2 × a जमा b और माइनस 3 × a माइनस b इसके होल के स्केयर ले लेंगे। अब यहाँ पर वही आ जाएगा, ये कंप्लीट स्केयर बन गया बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, तरफैन का जज़रुल, यहाँ उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने से। तो दोनों तरफ का क्या कर लेना है, जज़रुल मुरब्बा ले लेना है। अब इसमें से अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। यानी कि इसमें से क्या करना है, सॉरी सिंप्लीफाई नहीं, अब यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसमें से क्या करना है, सिंप्लीफाई तो हो रहा है लेकिन चलो एक बार यहीं से आगे स्टार्ट कर लेते हैं कि ये जो मेरे पास शुरू में था, ये जो वैल्यू थी इसको ये इस तरफ लिख लेना है। ठीक है, टेकिंग यहाँ पर आएगा 4 × a जमा b होल का स्केयर माइनस 12 × a² माइनस b² और यहाँ पर आएगा जमा का 9 × a माइनस b होल का स्केयर और कंप्लीट। यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस माइनस लगाना लाजमन है, अंडर रूट मुकम्मल लगाएंगे। यहाँ 2 × a जमा b ये वाली वैल्यू जो मेरे पास से आ चुका है वैल्यूज़, और माइनस 3 × a माइनस b वाला लिख लेनी वैल्यूज़, और उसका कंप्लीट का स्केयर लगा लेना है। और ऊपर स्केयर अंडर रूट से कैंसिल आ जाएगा। ये प्लस माइनस का लाजमन निशान लगाना है, 2 × a जमा b और माइनस 3 × a माइनस b आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस माइनस का निशान लाजमन लगाना है, 2 ज़रब दिया 2a जमा 2b माइनस 3 ज़रब दिया 3a जमा 3b आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, प्लस माइनस का निशान लगाना है, 2 और 1 और a। यहाँ पर मेरे पास जो आ जाएगा माइनस का a आएगा, इसे बाद में लिख लेते हैं। 2b और 3b ये 5b आता है तो 5b है, 5b माइनस a आ जाएगा। और ये मेरे पास प्लस माइनस इंटू 5b माइनस a ये मेरे पास आ चुका है। और ये मेरे पास तो तकरीबन पहले सवाल का चौथा जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे पास पाँचवा सवाल है, 4x⁻6 माइनस 12x⁻3 y⁻3 जमा 9y⁻6 और मेरे पास 9x⁻4 जमा 24x² x⁻2 y⁻2 जमा 16y⁻4 है। अब ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक बटे में दो वैल्यूज़ हैं। अब इसको क्या करना है, इसका भी स्केयर रूट से मुकम्मल कंप्लीटिंग स्केयर बनाना है।
तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन शुरू कर लेते हैं, या फिर एक बार इसको वैल्यूज़ कैसे लिख लेते हैं। 4x पावर 6 माइनस 12x पावर 3 y की पावर 3 जमा 9 y की पावर 6, और ओवर में मेरे पास जो है 9x पावर 4 जमा 24x पावर 2 y की पावर 2 जमा 16 y की पावर 4, यहाँ तक लिख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या करना है, ये 4 को 9 के साथ जड़ दी, 4 9 बार 36 x की पावर 6 और y की पावर 6। तो पहले 4x पावर 6 जमा, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ पर 6xy लिख लेते हैं, x पावर 3 y की पावर 3 माइनस 6xy 3 पावर लेते हैं जमा 9 y की पावर 6। इन दोनों को जमा माइनस करने से माइनस 12x की पावर 6 और y की पावर 6 बन जाएगा, 3 और अगर ज़रूर देने से 36x पावर 6 y की पावर 6 बनता है। इसलिए आप नीचे वाले की तर्जीह करते हैं, 9 को 16 के साथ ज़रूर देते हैं। तो ये सवाल तर्जीह के ज़रिए हल कर रहा हूँ। अब क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास 9 को 16 के साथ ज़रूर देते हैं तो 144 बनता है। अब इसमें से क्या करना है, 9x पावर 4, और अगर हम क्या करते हैं 12x पावर 2 और y की पावर 2 लेते हैं जमा 12x पावर 2 y की पावर 2 लेते हैं जमा 16 y की पावर 4 लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को जमा करते हैं तो ये 24x की पावर 2 और y की पावर 2 होती है, ज़रूर देते हैं 144x पावर 4 y की पावर 4 आ जाता है। तो ये तजदीद ठीक चल रही है। अब इसमें से क्या करना है, पहली दो रकमों में से क्या करना है, 2 और 7 क्या करना है, सॉरी 2 की बजाय 2 ही चलना है, 2 और x की पावर 3 कॉमन ले लेना है, और आगे मेरे पास आ जाएगा 2 2 बार 4 x पावर 3, सॉरी 2 2 3 बार 6। बेसिक सेम पावर विल भी एडिड होता है, इस लिहाज से यहाँ पर क्या होगा, x पावर 3 ही मेरे पास बच जाएगा, क्योंकि ये बेस सेम है। x पावर 3 ऊपर वाली बेस सेम होगी तो पावर ऐड होगी, 3 3 बार 6 होती है। माइनस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3 y की पावर 3 बच जाएगा। अगली वैल्यू में से क्या करना है, माइनस का 3 y की पावर 3 कॉमन ले लेना है, दो में से ये कॉमन आ रहा है। और इसमें से क्या करना है, ये जो वैल्यूज बची है इसमें से, इन दोनों में से पहले में से 3 2 बार 6 2y की पावर 3 बच जाएगा, सॉरी 2x की पावर 3 बचेगा, और अगली वैल्यू में से माइनस का 3y की पावर 3 बच जाएगा। और डिवाइड में मेरे पास ये पहली दो वैल्यू में से 3x स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से 3 3 बार 9 3x स्क्वायर बचेगा, और आगे मेरे पास 4y स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह अगली वैल्यू में से क्या करना है, 4y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 4y स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ y स्क्वायर जैसे ये मिलता जुलता है, 4 3 बार 12 होता है, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर बचेगा, और अगली वैल्यू में से 4 3 4 4 बार 16 होता है, 4y स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि y के पास 4 है तो 2 रह जाएगी। अब इसमें से क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है, और इन दोनों को आपस में मिलाकर इसको सॉल्व करना है। तो 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3, और जो दूसरी ये दो रकमें सेम है, 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3, तो 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3, और ओवर मेरे पास 3x की पावर स्क्वायर जमा 4y की पावर स्क्वायर, और ये मेरे पास 3x की पावर 2 जमा 4y की पावर 2, तो ये बच जाएगा। ये ऊपर वाली दो रकमें सेम है, नीचे वाली रकमें दो सेम है, इनको क्या करना है, इनका स्क्वायर बना लेना है। तर्जीह वाला जो तरीका है वो ज़्यादा लेंथी है, जो दूसरा स्क्वायर रूट वाला वो तरीका शॉर्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन इसके स्क्वायर रूट की तरफ बनाऊंगा। इस क्वेश्चन को दोनों तरफ स्क्वायर रूट अंडर रूट ले लेना है। 2 अंडर रूट ये 2x की पावर 3 माइनस 3y की क्यूब होल का स्क्वायर, और नीचे है 3y x स्क्वायर प्लस 4y होल, इसको मुकम्मल का होल स्क्वायर दोनों एक साथ बना लेने हैं। और दूसरी तरफ भी,
और ये इक्वालिटी यहाँ नहीं लगानी, इक्वालिटी अब इस तरफ लेनी है, दोनों तरफ इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लेना है, दूसरी तरफ भी इसका स्क्वायर क्यूब ले लेना है। 2x की 3 माइनस 3y की 3 है। ओवर में मेरे पास जो है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ले लेना है और होल का स्क्वायर लेना है। दोनों स्क्वायर और नोट कैंसिल आए हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस का निशान इधर लगा लेना है। यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है 2x की पावर 3 माइनस का निशान लगा देना है और 3y की क्यूब। ओवर में मेरे पास 3x स्क्वायर जमा 4y स्क्वायर होल का स्क्वायर का अंडर रूट लेना है। दूसरा जो मेरे पास चली प्लस माइनस है 2x की पावर 3 आनी है और माइनस 3y की क्यूब आना है। ओवर मेरे पास 3x स्क्वायर जमा का 4y स्क्वायर आना है। यहाँ पर इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है और यहाँ पर जो मेरे पास ऊपर यहाँ पर स्क्वायर अंडर लिया है, यहाँ पर जुमला लिखना था टेकिंग, इंग्लिश में लिख लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। और उर्दू वाले बच्चे यहाँ पर लिखेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने से। तो दोनों तरफ क्या लेना है, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेना है। तो यहाँ पर कॉमे का निशान लगा लेना है। और ये मेरे पास जो है तकरीबन पहले सवाल का 5वां जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। पहले सवाल का 5वां जुज़ मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास छठा सवाल है। यहाँ मेरे पास x प्लस 1 1 ओवर एक्स का होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स है। अब ये छठा सवाल है। अब इसको सॉल्व करना है। पहले इसी को एक बार ऐसे लिख लेते हैं। ये इस रकम को एक बार ऐसे ही लिख लिया गया है। अब इसमें से क्या करना है, इसमें इसके जो दाएं तरफ वाला इस फार्मूले को ओपन करना है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर जमा 1 ओवर x का स्क्वायर आएगा जमा 2 आ जाएगा। 2 क्यों होगा, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर 2ab वाला फार्मूला लगाया, उसकी वजह से x इंटू 1 ओवर x जो आएगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2ab और x और 1 ओवर x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी वैल्यूज ऐसे आ जाएगी माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें से नेक्स्ट अब ये करना है, ये पहली जो वैल्यू है x स्क्वायर जमा 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, इसके साथ माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स लिख लेना है और जमा का 2 बाहर ले लेना है। ठीक है, इसको ये ना नेक्स्ट एक्स में आखिर में लिख लेना है। अब इसमें से क्या करना है, इस वैल्यू को अब इसमें 2 जमा और माइनस करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट और माइनस करना है। उसकी वजह मैं बाद में आपको बताऊंगा। बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, यानी कि 2 को यहाँ उर्दू वाले बच्चे लिखें 2 को जमा और तफरीक करने से। इसमें से 2 जमा और 2 तफरीक करना है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर माइनस का x है, x इंटू माइनस 1 ओवर एक्स है। ये जो वैल्यूज है इसकी वजह से किया है एक्स स्क्वायर जमा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, यहाँ तक लिख लेना है। और आगे मेरे पास जो है जमा का 2 माइनस का 2 है। इसके साथ क्या करना है, आप देखें यहाँ पर जैसे कि जमा का 2 पहले मौजूद है, यहाँ माइनस का 2 ले लिया गया है। यहाँ पर जमा का 2 लेना है और माइनस का 2 यहाँ शुरू में ले लेना है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो माइनस 1 ओवर एक्स है इसका फार्मूला बनेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है। इस दोनों का फार्मूला माइनस में लाना है। इस वजह से ये माइनस जब इसके साथ मिल जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। तो इस लिहाज से ये जो एक्स के जमा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसकी वजह से एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का फार्मूला बन जाएगा माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। यहाँ से बन जाएगा 2 और 2 जो 2 जमा 2 4 बन जाएंगे। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर बन गया है, माइनस 2 कर फिर 2 लिखकर 2 2 बार 4 होता है, x माइनस 1 ओवर एक्स लिख लेते हैं और जमा का 2 है इसका होल का स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला बन रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर मेरे पास x माइनस 1 ओवर एक्स और इसको क्लोज कर लेना है ब्रैकेट में, माइनस 2 आना है, ये a है ये b है, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर होल का फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर वही सिंपल तरीका लेना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। उर्दू वाले बच्चे इसमें लिखेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने से। तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेना है, इसलिए इसे यहाँ पर लिख लिया गया है तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने से। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरफ अंडर रूट लिख लेना है x माइनस 1 ओवर एक्स
और -2 है और ये होल का स्केयरिंग आ जाएगा, स्केयर अंडर हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, सॉरी ये कैंसिलेशन नहीं करनी, यहाँ पर प्लस माइनस का निशान लेंगे, अंडर लेंगे तो x - 1/x होल का स्केयर -2 इंटू होल का स्केयर कॉमा लेंगे, स्केयर और कॉमा कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसमें से यही वैल्यू ऐसे लिख लेनी है, x - 1/x -2 होल का स्केयर ले लेना है और स्केयर कैंसिल हो गए हैं, यहाँ पर प्लस माइनस है x - 1/x और ये माइनस का 2। तो यहाँ तक आ चुके हैं और यही इसका सॉल्यूशंस है। और यहाँ पर ये तकरीबन मेरे पास जो है पहले सवाल का छठा जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे पास 7वां जुज़ है, x² जमा 1/x² होल का स्केयर -4 इंटू x जमा 1/x होल का स्केयर जमा 12। अब इसमें से इस क्वेश्चन में एक अहम पॉइंट आएगा, ठीक है। अब पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, x² जमा 1/x² होल का स्केयर ले लेना है -4 इंटू x प्लस 1/x होल का स्केयर प्लस का 12 और यहाँ पर इक्वल लगा लेना है। इक्वल में इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि यहाँ पर x² जमा 1/x² ले लेना है और इसमें ये जो मेरे पास 2 वाला फार्मूला है, इसको फार्मूले को ओपन कर लेना है, -4 इंटू x² जमा 1/x² जमा का 2 आ जाएगा, क्योंकि x इंटू a² जमा b² जमा 2ab a b इसमें कैंसिल, x और 1/x कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जमा का जो 12 है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, ये इक्वालिटी से आगे चलना है। अब इसमें से x² जमा 1/x² होल का स्केयर आ जाएगा -4 इंटू यहाँ से x² जमा 1/x²। ये x² जमा 1/x² लिख लिया, जमा का 2 नहीं लिखा, -4 को 2 के साथ ज़रूर दी, 4 2 पर 8, माइनस का 8 है, माइनस का 8 बाहर लिख लेना है यहाँ पर दूसरी तरफ माइनस का 8। अब ये 12 जमा का ऐसे ही आ जाएगा। ये एक स्टेप में है, ये वाला -8 वाला, ये मेन एक स्टेप इसमें है। अब इसमें से यहाँ से क्या करना है, x² जमा 1/x² आ जाएगा, 2 का स्केयर -4 इंटू x² 1/x² आ जाएगा, अब 12 -8 बाकी जमा का 4 बच गया। अब इसमें से पहले का स्केयर बन जाएगा x² जमा 1/x स्केयर का स्केयर माइनस यहाँ पर 2 इंटू 2 का लेना है, 2 2 बार 4 और आगे x² जमा 1/x² आ जाएगा और आगे जमा 4 है वो 2 का स्केयर होता है, 2 2 बार 4। यहाँ पर देखें a² जमा b² -2ab फार्मूला बना है, तो यहाँ पर आ जाएगा x² जमा 1/x², इसको क्लोज कर लेना है और अगर माइनस यहाँ से माइनस लेना है, यहाँ से 2 लेना है, यहाँ होल का यहाँ पर इसका स्केयर बनाना है। यहाँ मेरे पास x² जमा 1/x² इंटू -2 और होल का ये स्केयर है। यहाँ पर वही फार्मूले के मुताबिक टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, और उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने से। तो अब इसका स्केयर ले लेना है, x² जमा 1/x² होल का स्केयर -2 इंटू स्केयर है और इसका अंडर रूट ले लेना है। यहाँ पर प्लस माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पर x² जमा 1/x² माइनस का 2 और होल का स्केयर लगाएंगे, स्केयर अंडर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस का निशान है, प्लस माइनस x² जमा 1/x² और क्लोज में -2 और ये क्लोज ब्रैकेट कर लेना है। और ये मेरे पास जो है पहले सवाल का 7वां जुज़ यहाँ पर ये मेरे पास मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास 8वां क्वेश्चन है, x² जमा 3x जमा 2 इंटू में है और इंटू x² जमा 4x जमा 3 और इंटू x² जमा 5x जमा का 6 है। अब इनकी तज्जिया बनानी है। इसकी पहली की तज्जिया बनेगी x² जमा यहाँ पर 2 है, 2 का x² का ज़रब दिया, 2x², यहाँ पर 2x जमा x ज़रब देंगे, जमा माइनस करें 3 बजे और ज़रब दिया तो 2x² बन जाएगा, जमा का 2 साथ आ जाएगा। और अगली तज्जिया चलेगी x² जमा यहाँ पर 3x जमा x करते हैं, क्योंकि x² को 3 का ज़रब दिया तो 3x² बनता है, इन दोनों को जमा करें तो 4x बनता है, ज़रब दें तो 3x² बन जाता है, जमा का 3 साथ आ जाएगा। जब आप इसमें है x² लेना है जमा 3x, इन दोनों को आपस में ज़रब देते हैं तो जमा का 6x² बनता है, इसलिए 3x जमा 2x लेते हैं, क्योंकि इनको जमा करने से 5x होता है और ज़रब देने से 6x² बन जाता है, जमा का 6 आ जाएगा। ये एक मेन पॉइंट, अगर यहाँ पर माइनस का निशान होता है तो यहाँ माइनस की लामत वाली तर्जीब बनानी थी। ये सारी क्लास की हैं, तो पहले इन दोनों में से x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर x कॉमन ले लिया है और बाकी जो मेरे पास है x जमा 2 बच गया, अगली वाली में से एक कॉमन लिया, बाकी मेरे पास x जमा 2 बच गया। अब ये इन दोनों में से यहाँ में से x कॉमन लिया, बाकी x जमा 3 बच गया, अगली वाली में से एक कॉमन लिया, x जमा
3 बच गया। इनमें से x कॉमन लिया तो यहाँ x है और आगे x माइनस x जमा 3 है। अगली में से 2 कॉमन लिया तो ये मेरे पास x जमा 3 है। अब क्या करना है, इस x को एक साथ मिला देना है तो ये मेरे पास x जमा 1 है और ये जो दूसरी वैल्यूज़ हैं x जमा 2 इसे एक बार लिख लेना है। x को 1 के साथ मिला देना है तो x जमा 1 है और x जमा 3 वाली एक बना देनी है, x जमा 3। ये यहाँ जमा का निशान नहीं आएगा, ये बड़ी ब्रैकेट का निशान लगा देना है। अगली वैल्यू में से ये x को 2 के साथ मिला देना है तो x जमा 2 आ जाएगा और x जमा 3 वाली वैल्यू एक बार लिख लेनी है। यहाँ तक मेरे पास आ चुका है। अब इन सब की ये जैसे कि सब ज़रब हो रही है आपस में, तो x जमा 1 और x जमा 1 ये वाली इसका स्केयरिंग बन जाएगा, x जमा 2 और x जमा 2 वाला बन जाएगा स्केयरिंग होल का, x जमा 3 और x जमा 3 इसका होल का स्केयर बन जाएगा। यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसका स्केयर रूट ले लेना है दोनों तरफ फैन का, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो उर्दू में इसका लिख लेना है तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने से। तो दोनों तरफ का मुरब्बा लेना है तो यहाँ पर मेरे पास x जमा a होल का स्केयर जहाँ ज़रब आएगा x जमा 2 होल का स्केयर, x जमा 3 होल का स्केयर और इसका अंडर रूट लेना है। यहाँ पर आगे प्लस माइनस का निकालेंगे, अंडर रूट लेंगे, यहाँ पर सेम वैल्यू लिख लेनी है x जमा 1 और x जमा 2 और x जमा 3 इसका होल का स्केयर ले लेना। ठीक है, स्केयर अंडर रूट कैंसिल और दूसरी तरफ ये है यहाँ पर प्लस माइनस का निशान लगाकर x जमा 1 x जमा 2 x जमा 3 और इस वैल्यू को पहली वैल्यू के मुताबिक यहाँ पर जो शुरू में दी हुई थी उसके मुताबिक चाहे इसको लिख लें, x के जमा 3x जमा 2 और x के जमा 4x जमा 3 और साथ है कि x के जमा 5x जमा 6। चाहे यहाँ भी यही वैल्यू ऊपर भी लिख लें तो ये बस ये जवाब है हमारा। तो ये मेरे पास पहले सवाल का 8वां जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास 9वां क्वेश्चन है, x के जमा 8x 9वां जुज़ है, x के जमा 8x जमा 7 इंटू और 2x के माइनस x माइनस 3 इंटू में है, 2x के जमा 11x माइनस 21 इंटू में। अब इसमें से इसके तर्जीब बनानी है। x को 7 ज़रब दिया तो वो 7x बनता है, इसलिए x के जमा का 7x जमा x लेते हैं क्योंकि 7x को इसके साथ ज़रब दिया तो 7x बनेगा, जमा माइनस किया तो 8x बनेगा। इस तरह अगली तरह चलते हैं। 2x को 3 के साथ ज़रब दिया माइनस किया तो माइनस का 6x बन जाएगा। इस लिहाज से इसकी तरजीह बनेगी माइनस का 3x जमा का 2x, इनको जमा माइनस करने से x बचता है और प्लस माइनस करने से जमा माइनस करने से माइनस x बचता है और ज़रब देने से माइनस का 6x बनता है। इस तरह माइनस का 3 साल लगा देना है। अब क्या करना है, 2x को माइनस 21 का ज़रब दिया तो माइनस का 42 बनता है, 42x। तो ये 2x पहले ऐसे ही लिख लेना है और आगे जो तरजीह मेरे पास आएगी वो मेरे पास माइनस जमा का 14x और माइनस का 3x लेते हैं क्योंकि आगे माइनस का 21 आ जाएगा। क्योंकि जो मेरे पास है 14x को 3x जमा माइनस किया तो जमा का 11x बनेगा, ज़रब देंगे 42x माइनस का बनता है। अब यहाँ पर शुरू में इक्वालिटी का निशान लगा देना है। पिछले सवाल में इक्वालिटीज़ नहीं लगाई थी। इस तरह अब इसमें से बाकी जो वैल्यूज़ है वो कॉमन ले लेनी है। यहाँ पर मेरे पास ये इन दोनों वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास x जमा 7 बचा। अगली वैल्यू में से जमा का 1 कॉमन लिया, बाकी x जमा 7 बच चुके हैं। इन दोनों वैल्यू में से x कॉमन लिया, बाकी 2x माइनस 3 बचा और अगली वैल्यू में से 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस का 3 बच जाएगा। ये क्लोज ब्रैकेट डालना है। यहाँ नीचे ये तीसरी वैल्यू लिखते हैं, पहली 2 वैल्यू में से 2x कॉमन लेना है, 2x बाकी मेरे पास बचेगा x जमा का 7 बचेगा। अगली वैल्यू में से माइनस का 3 कॉमन लेना है और बाकी बचेगा x और जमा का 7 बचेगा। इसको क्लोज ब्रैकेट लिख लेना है। अब इसमें से क्या करना है, ये मेरे पास x है, इसको एक साथ मिला देना है, यहाँ इक्वालिटी लगानी है, x जमा 1 और बाकी x जमा 7 वाली वैल्यू को एक बार लिख लेना है। अब ये मेरे पास x को एक साथ मिला देना है तो यहाँ पर x जमा 1 मिल जाएगा, x 2x माइनस 3 इसको यहाँ पर 2x माइनस 3 लिख लेना है।
अब यहाँ साथ मेरे पास आ जाएगा 2x को -3 के साथ मिला देना है, 2x -3 x जमा 7 इसको आपस में मिला लेना है। इस तरह आप इसमें से क्या करना है, ये x जमा 1 और x जमा 1 इसको आपस में मिलाकर इसका होल का स्क्वायर बनाना है। x जमा 7 और x जमा 7 इन दोनों को आपस में मिलाकर एक फार्मूला बनाना है। 2x -3 इसको आपस में मिलाकर एक फार्मूला बना लेना है। अब इसकी होल ये मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसका दोनों का स्क्वायर ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने से। अब इसमें से इस तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो शुरू वाली वैल्यू लिख लेनी है। x के जमा 8x जमा का 7 और 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3, और नीचे वैल्यू लिख लेनी है 2x जमा 11x माइनस का 21। इक्वालिटी यहाँ पर लिख लेनी है, ये एक ही वैल्यूज़ है, ए अंडर रूट को बड़ा लिख लेना है, ये तीनों वैल्यू एक हैं। यहाँ पर फिर अगली तरफ अंडर लिखना है 7 प्लस माइनस का निशान। यहाँ x जमा 1 होल का स्क्वायर, x जमा 7 और 2x -3, ये स्क्वायर यहाँ ना लिखें, होल ब्रैकेट में स्क्वायरिंग अंडर लिखना है, स्क्वायर अंडर दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास प्लस माइनस x जमा 1 x जमा 7 2x -3 आएगा। और ये मेरे पास पहले सवाल का 9वां जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 2 है। यूज डिवीज़न मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी वो कह रहे हैं डिवीज़न मेथड को इस्तेमाल करना है, फाइंड इसमें मालूम करना है स्क्वायर रूट मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो नीचे दी गई तकसीम वैल्यू दी गई है, बजरिया तकसीम जुमला दे दिया गया एक्सप्रेशन। तो दूसरा मेरे पास सवाल है बजरिया तकसीम मंदरजा जुमलों का जज़रुल मुरब्बा मालूम करें, यानी को नीचे जो काफ़ी सारे इसके सवाल हैं, उनको जुमले हैं, उनको क्या करना है, बजरिया तकसीम के ज़रिए इनका जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो ये मेरे पास फर्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है 4x के जमा 12xy जमा 9y स्क्वायर जमा का 16x जमा 24y जमा 16। तो आपको इसको डिवीज़न तकसीम बजरिया तकसीम के ज़रिए इसका जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है, स्क्वायर रूट इसका मालूम करना है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर अंडर रूट लिख लेना है, ये वैल्यू लिखनी है 2x स्क्वायर और साथ आ जाएगा 12xy जमा का 9y स्क्वायर जमा का 16x जमा 24y जमा का 16 लिखना है। अब इसमें से यहाँ पर से इस वैल्यू को उस वैल्यू ऐसी यहाँ पर दोनों तरफ वैल्यू लेनी है जिससे पहली वैल्यू मुकम्मल डिवाइड होती हो, जमा के यानी कि यहाँ पर ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे ये जो इसका पहला हिस्सा है मुकम्मल इसे तकसीम हो जाए। तो यहाँ पर 2x लेते हैं और यहाँ पर 2x लेते हैं, 2 2 बार 4x के, ये इसका स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हो गया। और यहाँ से क्या करें, ये वैल्यू होगी। अब इसको डिवाइड करते हैं, प्लस माइनस करना है, ये 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर चाहे 0 लगाएं चाहे ना लगाएं। अब अगला वैल्यूज़ 12xy जमा का 9y स्क्वायर, अगले दो हिस्से नीचे उतार लेने हैं। अब यहाँ से फिर इसे डिवाइड वाला हिस्सा बना लेना है। अब जिसको इसे डिवाइड किया होगा, ये वैल्यू है, ठीक है, इस यहाँ से ले लें, चाहे 2x है, इसको क्या करना है 2 से ज़रब देना है, तो यहाँ पर 4x लगा लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके साथ ऐसा 7 हर्फ यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर भी वही हिस्सा और यहाँ पर भी वही हिस्सा, और इनको ज़रब देने से यानी इस हिस्से ने इन दोनों को ज़रब देनी है और ये मुकम्मल वैल्यू इससे डिवाइड ख़त्म हो जाए। यहाँ पर जमा का 3y ले लेते हैं। अगर 3y को इसके साथ ज़रब दें तो 4 3 बार 12xy होता है, तो ये 12xy बन जाएगा। तो लिहाजा हम क्या मुकम्मल वैल्यू इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जमा का 3y यहाँ भी ले लेंगे, तो 3xy को यहाँ पर इसे दिया, 4 3 बार 12xy आएगा, जमा 3 3 बार 9y स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस वहाँ पर प्लस कर देना है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर कैंसिल, ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल होती है। अगली वैल्यू जो है उनको नीचे उतार लेना है। आगे जो मेरे पास वैल्यू है वो जमा 16x है और जमा का 24y है और जमा का 16 वैल्यूज़ है। अब यहाँ पर फिर इसके यहाँ पर डिवाइड लेना है। अब क्या करना है,
यहाँ से आगे एक वैल्यू ऐसी लेनी है जिसे यहाँ पहले इस वैल्यू से क्या करते हैं, इस वैल्यू को पहले ऐसे 4x जमा का इस वैल्यू को जो नेक्स्ट वैल्यू बची इसे 2 से ज़रूर दे देना, 4 2 बार 6y बन जाएगा। और अब यहाँ पर ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिसने पहले इनसे के साथ ज़रब कर देना है और ये 16 के मुकम्मल बराबर आ जाए। तो यहाँ पर 4 के साथ ज़रब देते हैं, तो 4 4 बार, तो यहाँ पर भी जमा 4 का निशान लगा दें, जमा यहाँ भी 4, जमा यहाँ भी 4, 4 4 बार 16x जमा 4 6 बार 24y जमा 4 4 बार 16 आ जाएगा। अब जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस का निशान लगा देने हैं, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस निशान लगा देने हैं। 16x से कैंसिल, 24y से कैंसिल, 16 माइनस जमा 16 माइनस 16 कैंसिल होंगे, ये 0 जवाब आ जाएगा। इस लिहाज से ये वैल्यूज़ मेरे पास ऊपर बची है 2x जमा 3y जमा का 4। तो ये मेरे पास इसका स्क्वायर रूट है, ये इसका जवाब है। इसलिए यहाँ से हम लिख देंगे 100। इसका जो आंसर है वो मेरे पास जो आ जाएगा प्लस माइनस, शुरू में इसके प्लस माइनस लाजमी लगाना है, प्लस माइनस लगाना है और इंटू वैल्यू लिख देनी है 2x जमा 3y जमा का 4 लिख देनी है। और उर्दू वाले बचेंगे, इसलिए प्लस माइनस 2x जमा 3y जमा का 4 लिख देना है। और ये इसका इंग्लिश वाले बच्चे से चाहे आंसर लिख लें, उर्दू वाले बच्चे इसका जवाब लिख लें। ये मेरे पास दूसरे सवाल का पहला जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास दूसरा जुज़ है x की पावर 4, x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब जमा 37x माइनस 60x जमा का 36। अब इसको डिवीज़न मेथड क्यूब रूट इसका मालूम करना है, तो इसी की वैल्यू x की 4 माइनस 3x की पावर 10 की x पावर 3 जमा का 37 x स्क्वायर माइनस का 60x जमा का 36 लिख लेना। अब यहाँ पर ऐसी यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी है यहाँ और यहाँ पर, जिनको ज़रूर देने से ये x पावर 4 बनता हो। तो यहाँ पर x के जमा का x के लेंगे तो यहाँ x पावर 4 बन जाएगा। ये प्लस, जहाँ प्लस है वो माइनस में हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। आगे मेरे पास माइनस का 10 x पावर 3 आ जाएगा और जमा का 37 आ जाएगा। अगली दो पावरें नीचे उतारनी, दो वैल्यूज़ नीचे ले लेनी है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फिर डिवाइड का निशान लगा देना है और यहाँ पर भी मेरे पास ये x स्क्वायर है तो यहाँ पर इसे 2 से देनी है, 2x स्क्वायर बना लेना है। अब यहाँ पर ऐसी वैल्यू यहाँ से लेनी है कि जिनको इसको यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको 2x स्क्वायर के साथ ज़रूर दें और माइनस का 10x क्यूब बन जाए। तो माइनस 5x ले लेते हैं इनको और यहाँ पर माइनस का 5x ले लेना। फिर इसको माइनस 5x को 2x के साथ दी तो माइनस का 10x की पावर 3 आ गया। माइनस 5x को माइनस 5 का ज़रूर दी तो माइनस माइनस प्लस मेरे पास आ जाएगा और ये मेरे पास 25x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस का लेना है। तो ये मेरे पास माइनस और ये ऊपर वाली प्लस में, ऊपर वाली माइनस नीचे माइनस प्लस में है, ये माइनस में वैल्यू, ये प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। 27x स्क्वायर है और ये माइनस का 25x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर बचेगा। यहाँ से मेरे पास माइनस का 60 जो वैल्यूज़ है वो नीचे उतर जाएगी, 60x जमा का 36 ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर इससे आगे क्या करना है, 2x की स्क्वायर माइनस का 5x, यहाँ पर वो वैल्यू लेनी है जो 2x के साथ ज़रूर खाकर 2x स्क्वायर ही बन जाए। माइनस 37 से x स्क्वायर में से 25x स्क्वायर निकालो तो 12x स्क्वायर बनता है। अब यहाँ पर 2x के साथ यहाँ पर वो वैल्यू लिखनी है 2x के साथ ज़रूर खाए और 12x बन जाए। तो यहाँ पर जमा का 6 ले लेते हैं तो 6 2 बार 12x स्क्वायर बनती है। यहाँ पर भी जमा का 6 निकाल लेना है। 6 को माइनस 5x साथ दी माइनस 6 बार सॉरी यहाँ पर 5x था, इसको 2 के साथ ज़रूर देनी थी तो 10x बनना था, ये एक स्टेप था। इसको 2 के साथ ज़रूर देनी है, ये जानी है, इसको 2 के साथ ज़रूर देना है तो ये 10x बनता है। 10x को 6 के साथ ज़रूर दी 60x जमा 6 बार 36 और ये जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस लगा देना है। प्लस माइनस का 12x स्क्वायर है और ये दो वैल्यूज़ हैं और प्लस माइनस की दो वैल्यूज़ 60x है, प्लस माइनस के 36 वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो जाएंगे, सारी वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। ये मेरे पास x स्क्वायर माइनस 5x जमा का 6 आ चुका है। अब इस लिहाज से इसका जो जवाब बन जाएगा, यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस 5x जमा का 6 आ जाएगा और इसका ये आंसर है। और उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे इसलिए x स्क्वायर माइनस का 5x जमा का 6 और यहाँ पर प्लस माइनस का नियम, प्लस माइनस का नियम, और ये मेरे पास जवाब है। ये मेरे पास पहले सवाल का दूसरा जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास तीसरा जुज़ है 9x पावर 4 माइनस 6x की 3 पावर जमा 6x की पावर 3 जमा 7x स्क्वायर माइनस
2x जमा 1, इसका क्यूब रूट मालूम करना है तो 9x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 जमा का 7x की पावर स्क्वायर माइनस 2x जमा 1 लेना है। अब यहाँ पर वो वैल्यूज़ यहाँ और यहाँ वो लिखनी है जो 9x की पावर 4 बन जाए। तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर और 3x स्क्वायर लेते हैं, 3 3 बार 9 और x स्क्वायर पावर 4, तो प्लस वैल्यू से माइनस में तब्दील कर देना है। 9x की पावर 4 माइनस 9x की पावर 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 6x की पावर 3 जमा 7x स्क्वायर ऐसे लिखाना है। यहाँ पर अंडर लगा देना है। अब इसको क्या करना है, 2 का ज़रब दे देना है तो ये मेरे पास 6x स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर वो वैल्यूज़ लेनी है जिसको ज़रब देने से ये दूसरी जो मेरे पास वैल्यूज़ है वो बन जाए। तो ये माइनस 6x की पावर 3 बन जाए। तो यहाँ पर माइनस का x ले लेते हैं, तो इसके साथ यहाँ भी माइनस x लेना है। तो माइनस x को 6x से ज़रब दिया तो माइनस का 6x की क्यूब बन जाएगा, और x माइनस और x माइनस दोनों ज़रब दिया तो माइनस x की पावर स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस x की पावर स्क्वायर बन जाएगा। जो वैल्यूज प्लस है उसको माइनस में, जो माइनस में उसको प्लस में चेंज करना है। ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस वैल्यू हो जाएगी। प्लस माइनस की 6x की पावर 3 है दोनों, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। 7x स्क्वायर जमा का और x स्क्वायर माइनस का है तो ये मेरे पास 6x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से मेरे पास माइनस का 2x उतरा है नीचे और यहाँ से जमा का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मेरे पास 6x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ये x माइनस वाले को माइनस 2 के साथ ज़रूर देनी है, 2x बन जाएगा। अब यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यूज़ है इसको ऐसे ज़रूर देना है कि ये मेरे पास पहले हिस्से को ऐसे लफ्ज़ से हर से ज़रूर देना है, ऐसे आदत से जो 6x स्क्वायर बन जाए। तो जमा का 1 ले लेते हैं क्योंकि 6x स्क्वायर बन जाएगा, और आगे माइनस का आया 2x है, यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। 1 1 से दिया तो जमा का 1 आ जाएगा। जो वैल्यू प्लस की वो माइनस में, जो माइनस की है वो प्लस में तब्दील कर देनी है। 6x के 6x स्क्वायर प्लस माइनस का है, 6x 2x प्लस माइनस का है, 1 1 प्लस माइनस का है, कैंसिल। सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो चुकी हैं। इंग्लिश में लिखेंगे 100 प्लस माइनस का निकाल लगाएंगे, और ये मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस x जमा के 1 है, और ये मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा। और इंग्लिश में इसको आंसर कहते हैं, और उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे इसलिए प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस x जमा के 1, और उर्दू वाले बच्चे इसको जवाब लिख लेंगे। और ये मेरे पास पहले सवाल का तीसरा जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास चौथा जुज़ है 4 प्लस जमा 25x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 24x पावर 3 जमा 4 जमा 16x पावर 4। अब इसमें से ये सवाल डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसकी पावर के साथ से चलना है, x पावर 4 x पावर 3 x पावर 2 x पावर 1 और कांस्टेंट जो सिंपल वैल्यू है। अब इसमें से सबसे पहले 16x पावर 4 लिखना है पहले, फिर क्या करना है माइनस का 24x पावर 3 लिखना है, जमा का 25x पावर स्क्वायर लिखना है, और माइनस का 12x पावर लिखना है, जमा का 4 लिखना है। अब यहाँ पर 4 ऐसे हरफों से 2 से ज़रब देनी है जिसका जवाब 16x स्क्वायर x पावर 4 है। तो 4x पावर स्क्वायर 4x पावर 2 4x पावर 2 दिया 4 16x पावर 4 आ जाएगा। प्लस को माइनस में तब्दील करना है, जमा माइनस के 16x पावर 4 और 16x पावर 4, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 24x पावर 3 है। यहाँ पर डिवाइड का निशान लगाएंगे, इसे 2 से ज़रब देना है और 4 2 बार 8 की स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर वो हिस्सा लेना है जिसको ज़रब देने से यहाँ भी वही लिखना है, माइनस का 24x पावर 3 आए। तो माइनस का 8 3 बार 24 होता है, 3x के ले लेना है। अब यहाँ पर माइनस 3x ले लेंगे, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 8 3 बार 24 और माइनस आएगा माइनस 24x पावर 3, और ये जमा का 25x स्क्वायर ऐसे ही नीचे उतार लेना है। अब यहाँ पर आ जाएगा -3 और -3 3 3 बार 9 माइनस प्लस का 9x स्क्वायर बन जाएगा। इस लिहाज से करना है, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में तब्दील कर देना है। ये 24x पावर 3 माइनस में और 24x पावर 3 जमा में है, कैंसिल हो जाएंगे। ये 25x स्क्वायर जमा का और ये 9x स्क्वायर माइनस का है, 25 में से 9 गए तो ये मेरे पास 16x स्क्वायर आ जाएगा। आगे मेरे पास माइनस का 12x है, आगे मेरे पास जमा का 4 है। अब इसमें से यहाँ पर इसे फिर ऐसे निकाल देते हैं। इस 3 को 2 के साथ जोड़ देनी, इससे पहले क्या करेंगे 8x स्क्वायर माइनस 2 3 बार 6x आ जाएगा। यहाँ पर वो हिस्सा लेना है जो 16x स्क्वायर के बराबर आ जाए, जिसको ज़रब देने से 16x के बराबर आए। तो यहाँ पर क्या यहाँ वो लिखना है, यहाँ जमा का 2 लेते हैं क्योंकि 2 को 8x के साथ दिया तो 8 2 बार 16x स्क्वायर बन जाएगा, जमा का 2 आएगा। 2 को 8x के साथ ज़रब देना है तो वो मेरे पास 16x स्क्वायर बनता है। तो इस लिहाज से यहाँ भी 2 वहाँ भी 2 ले लिया दोनों साइड पर। तो यहाँ पर 16x स्क्वायर बन गया, और 2 को ज़रब दिया -6 के साथ, -6 2 बार ये 2 वाले को ज़रब दिया -6 के साथ, तो 6 2 बार 12x आ जाएगा, जमा 4
यहाँ इस 2 को इस 2 के साथ ज़रूर दे देना है, तो 2 बार 4 जमा का ये 4 लगा लेना है। यहाँ पर प्लस है वो माइनस में, माइनस वाला प्लस में तब्दील कर देना है। ये जमा का 16x² और ये माइनस का 16x² कैंसिल है, ये माइनस का 12x और जमा का 12x कैंसिल, जमा का 4 और माइनस का 4 कैंसिल, ये जवाब 0। इसलिए इसका जो प्लस माइनस इसमें जवाब आएगा 4x² माइनस 3x जमा 2, ये इसका जवाब आ चुका है। तो ये 4x² माइनस का 3x जमा का 2 लिख लेना है, और इंग्लिश वाले बच्चे इसको आंसर लिखते हैं, और उर्दू वाले बच्चे इसलिए इसका प्लस माइनस 4x² माइनस का 3x जमा 2 इसका जवाब है। ये मेरे पास पहले सवाल का चौथा जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास पाँचवा जुज़ है x² ओवर y² माइनस 10 इंटू में x और y जमा 27 माइनस 10 y और x जमा y² ओवर x। इसको चेंज नहीं करना बल्कि ऐसे ही लिख देना है। ये मेरे पास x² ओवर y² माइनस का 10 x और y जमा का 27 माइनस का 10 y और x जमा y² ओवर x² लिख देना है। यहाँ पर x और y इनको ज़रब देना है। ये इसलिए ज़रब दिया क्योंकि ज़रब देने से x² ओवर y² बन जाएगा इनका जवाब। तो ये मेरे पास x² ओवर y² आएगा। यहाँ पर प्लस को माइनस में तब्दील कर देना है, दोनों कैंसिल होंगे क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू x² ओवर y² जमा की, नीचे वाली वैल्यू x² जमा y² और x² ओवर y² माइनस की है, दोनों कैंसिल होगी। ये वैल्यू ऊपर माइनस 10 x और y ऐसे आ जाएगा और जमा का 27 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ अंडर रूट का निशान लगाना है, इसे 2 के साथ ज़रूर देनी है, तो 2x ओवर y लिखते हैं। अब यहाँ पर वो हिस्सा ज़रूर जहाँ लिखना है और यहाँ भी वो लिखना है जो 2x ओवर y से ज़रूर दें और जवाब इसका माइनस का 10x और y आ जाए। तो हम इसको माइनस के 5 के साथ ज़रूर देते हैं और यहाँ भी माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये -5 ज़रूर खाया, 5 2 बार 10 x और y आ जाएगा, और यहाँ जमा सॉरी यहाँ पर ये माइनस क्या है तो लिहाजा यहाँ पर ही माइनस का आएगा, सेम आ चुकी हैं। और आगे ये -5 और -5 ज़रूर खाया, -5 5 बार 25, जो प्लस है वो माइनस में, माइनस वाली प्लस में वैल्यू चेंज हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ये दोनों वैल्यू कैंसिल होंगी क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू 10x और y माइनस का है और ये नीचे वाली वैल्यू 10x और y प्लस का है। अब इसमें 27 में से जमा 25 किए, 27 और जमा 25 किए, लेकिन ये माइनस और ये माइनस जब ज़रूर खाते हैं तो माइनस में प्लस होता है और प्लस वाली वैल्यू माइनस में चेंज हो जाएगी। 27 में से 25 किए तो बाकी मेरे पास 2 बच गया। इसके अलावा ये वैल्यू -10 y ओवर x माइनस 10 और y माइनस 10 y ओवर x नीचे आ जाएगी, और इस तरह जमा y² और x भी ये नीचे वाली आ जाएगी। अब यहाँ पर डिवाइड का निशान करना है। ये जो चीज़ थी इसे 2 के साथ ज़रूर दिया था, अब क्या करना है 2x और y इसे 2 के साथ ज़रूर देनी है, -5 को -10 बन जाएगा, 5 2 बार 10। अब लिहाजा यहाँ कोई ऐसी वैल्यू से ज़रूर देना है, 2x और y को x से ज़रूर देना है जो जिसका जवाब 2 के बराबर आ जाए। तो हम यहाँ पर जमा का y ओवर x लेते हैं, क्योंकि y ओवर x से ज़रूर खाएंगे तो y से कैंसिल, x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 बच जाएगा। तो इस लिहाजा ये मेरे पास है y ओवर x है, इसलिए लेते हैं 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ही जमा का y ओवर x लिख लेना है। ये जब y ओवर x 2 y ओवर x है ज़रूर दिया तो 2 बचा। अब मेरे पास y ओवर x ज़रूर खाना -10 है, तो -10 y ओवर x आ जाएगा। y ओवर x अब ज़रूर खाया जमा का y ओवर x से, तो ये मेरे पास जमा का y² ओवर मेरे पास x² आ जाएगा। अब जहाँ पर प्लस है वो माइनस में, माइनस वाला प्लस में चेंज आ जाएगा। ये जमा का 2x और माइनस का 2x कैंसिल, जमा माइनस का 10 y ओवर x और जमा का 10 y ओवर x² आ गया, दोनों कैंसिल। जमा का y² और x² और माइनस का y² और x² दोनों कैंसिल, जवाब 0 आ चुका है। इसलिए इंग्लिश में लिखेंगे 100 प्लस माइनस लिखेंगे, और इसका जो जवाब है वो मेरे x और y -5 जमा y ओवर x आ जाएगा। x ओवर y -5 जमा y ओवर x, ये इसका आंसर है। उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे इसलिए प्लस माइनस x ओवर y -5 जमा y ओवर x, और ये इसका जवाब है। ये मेरे पास पहले सवाल का 5वां जुज़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। ठीक, ये भी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।